आरओ लेने जाते हुए अमेज़न खोलते ही 10 से ज़्यादा मॉडल्स, 500 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ और दिमाग बोलता है भाई रहने ही दे, 20 रुपए वाली कैन से काम चला लेंगे। लेकिन रुको, आज जो आरओ दिखाने वाला हूं इसमें प्री फिल्टर की भी जरूरत नहीं, 2 साल की मेंटेनेंस की टेंशन बिल्कुल जीरो और क्लेम है 10 स्टेज वाटर प्यूरिफिकेशन भी करता है। पर सवाल अब भी वही, क्या ये सब सच है या सिर्फ मार्केटिंग गिमिक? वीडियो को एंड तक जरूर देखना वरना आप भी वही गलती कर बैठोगे जो मैं पहले कर चुका हूँ। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल टेक्निकल किंग, जहां मिलती है टेक की बात बिना बकवास। और हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लिव प्योर एल्यूरा प्राइम वाटर प्यूरिफायर के बारे में, जिसे अमेज़न पे 4.2 स्टार की रेटिंग, 1200 प्लस रिव्यूज मिल चुके हैं और लास्ट मंथ ही 200 से भी ज्यादा लोगों ने इसको परचेज किया है। अनबॉक्सिंग करें तो बॉक्स खोलते ही सबसे पहले आपको ब्लैक कलर का शाइनिंग वाटर प्यूरिफायर मिलता है, साथ ही इसके एक आपको पावर अडेप्टर भी मिलता है जिससे आप इसकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, और एक वारंटी एंड यूजर मैनुअल कार्ड मिलता है। इसकी इंस्टॉलेशन की बात करें तो लिव प्योर की तरफ से खुद ही यहाँ पर एक टेक्नीशियन आएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यहाँ लगा कर जाएगा, और इसमें आपका एक भी रुपए नहीं लगने वाला है। जैसे कि एक्वागार्ड के जो आरओ आते हैं ना, उनका जब टेक्नीशियन आता है उनका इंस्टॉलेशन चार्ज बिल्कुल आपको जीरो दिखेगा हर जगह अमेज़न वगैरह पे, लेकिन जब वो लगाने आएगा एक प्री फिल्टर लगाएगा तो उस प्री फिल्टर के वो लगभग 1300 रुपए ले लेता है। ठीक है, तो वो आपको 1300 रुपए उसमें देने पड़ते हैं। इसमें आपको एक भी रुपए नहीं देना पड़ेगा प्री फिल्टर या किसी भी चीज का, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर प्री फिल्टर इंस्टॉल्ड है आरओ के अंदर ही, तो वो पैसे आपके बच जाते हैं। यानी कि टेक्नीशियन जीरो फ्री में आपका इंस्टॉल करके जाएगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आरओ प्रीमियम एंड सॉलिड प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है। इसके ऊपर आप लोग थोड़ा छोटा मोटा सामान भी रख सकते हैं, ये होल्ड कर लेगा इजीली। फ्रंट से देखो तो एकदम प्रीमियम एंड ग्लॉसी फिनिश देता है। रिश्तेदार जब इसको किचन में लगा हुआ देखते हैं तो कहते हैं कितने का लिया, काफी महंगा लगता है देखने में। काफी कॉम्पैक्ट सा डिजाइन है, और जो इसका वाटर डिस्पेंस का तरीका है वो भी काफी इजी है। जस्ट ग्लास या जो भी वाटर बॉटल है उसको ऐसे प्लेस करो और उसके बाद पानी इसका नीचे गिरता है, वो भर जाता है। लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत आती है, अगर आपको इसको उठा के ऊपर रखना होगा तो पहले ये नीचे आता है, पानी छलकता है, नीचे गिरता है। जब वापस बंद करेंगे फिर से पानी गिरेगा तो आपके कपड़ों पे थोड़े बहुत पानी के छींटे आ जाते हैं। साथ ही इसमें आपको 3 इंडिकेटर लाइट्स मिलती हैं, जिसमें पहला तो इसमें ये दिखाएगा कि इसका पावर ऑन है या ऑफ है, और दूसरा जब भी आपका आरओ खाली होगा और वो भर रहा होगा तो दूसरा वाला उसको शो करेगा कि आरओ आपका भर रहा है, और तीसरा वाला सबसे लास्ट जब आपका आरओ यानी कि उसका टैंक पूरा फिल हो जाएगा तो वहां पर वो दिखाएगा कि आपका टैंक फुल हो चुका है। अब सबसे पहले बात करते हैं गेम चेंजर फीचर के बारे में। नो प्री फिल्टर रिक्वायर्ड। देखो नॉर्मल आरओज में क्या होता है, पहले प्री फिल्टर लगा जो एक छोटा सा टैंक होता है आरओ के बगल में लगा रहता है, अलग से वो दिखता है, देखने में भी एक तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर जैसे जब आप इंस्टॉलेशन करवाएंगे तो ये 1300-1400 रुपये ले जाते हैं इंस्टॉलेशन का। उसके बाद हर 3-4 महीने में आपको इसे चेंज करवाना पड़ता है। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी मिट्टी और डस्ट होती है पानी से, ये उसको अलग करने का काम करता है। लेकिन ये वाला जो आरओ है इसके अंदर सुपर सेडिमेंट फिल्टर मिलता है, जो कि डस्ट, मिट्टी, पाइपलाइन के कचरे को अंदर ही रोक लेता है। मतलब कम झंझट और कम खर्चा। जो अलग से एक लगा रहता है ना छोटा सा टैंक आरओ के बगल में, देखने में भी कूल नहीं लगता, एस्थेटिकनेस को खराब कर देता है घर की, तो यहाँ पर आपको वो चीज देखने को नहीं मिलेगी। अब आते हैं सबसे ज्यादा सर्च किए गए सवाल पे, 10 स्टेज वाटर प्यूरिफिकेशन मतलब क्या। सिंपल लैंग्वेज में समझो, इसमें छोटे छोटे 10 टैंक लगे हुए हैं, उन 10 टैंक का काम अलग अलग है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हर टैंक का काम। सबसे पहला जो टैंक होता है सेडिमेंट फिल्टर करता है, यानी कि बड़ा कचरा निकालता है। दूसरा पीए फिल्टर है जो कि फाइन पार्टिकल्स को बाहर करता है। तीसरा प्री एक्टिवेटेड कार्बन जो कि बैड स्मेल और क्लोरीन को बाहर करता है। चौथा है एंटी स्केलेंट जो कि आरओ मेम्ब्रेन को सेव करता है। और फिफ्थ है आरओ मेम्ब्रेन खुद, जो कि हैवी टीडीएस को वाटर से रिमूव करता है। सिक्स्थ है मिनरल कार्टिलेज। इसका काम है जो भी वाटर प्यूरिफिकेशन के दौरान आपके पानी के मिनरल्स उड़ गए हैं या रिमूव हो गए उनको वापस से ऐड करना। एंड सेवेंथ है एल्कलाइन कार्टिलेज जो कि पीएच बैलेंस करता है। एट्थ है कॉपर कार्टिलेज जो कि वाटर के अंदर कॉपर इन्फ्यूजन करता है। नाइन्थ है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो कि आपके वाटर की एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए दिया है। एंड 10th है इन टैंक यूवी, जो टैंक के अंदर आपका वाटर स्टोर होता है उसके बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। यानी कि इसमें आपको पानी साफ ही नहीं, डबल सेफ्टी का लॉक सिस्टम भी मिलता है। इसका इन टैंक यूवी फीचर मोस्ट अंडररेटेड फीचर है। बहुत से लोग यहीं पे ही गलती करते हैं। जो नॉर्मल आरओ होते हैं वो पानी तो बना देते हैं, लेकिन टैंक के अंदर
बैक्टीरिया वापस से ग्रो हो सकते हैं। इस आरओ में इन टैंक यूवी स्टेरिलाइजेशन है जो कि स्टोर्ड वाटर को भी कंटिन्यूअसली सेफ रखता है, यानी कि पावर कट के बाद भी टैंक का पानी एकदम सेफ रहेगा। सीधे सवाल पर आते हैं, कॉपर आरओ लेना चाहिए या नहीं। सच बोलूं तो कॉपर इम्यूनिटी सपोर्ट करता है और ये इंडियन ट्रेडिशनल वे भी है एक पानी पीने का। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो हमारे पूर्वज होते थे मटके के अंदर पानी रखते थे, उसके अंदर कॉपर के कॉइन्स डाल दिया करते थे, जिससे जो कॉइन का है कॉपर वो वाटर के अंदर इन्फ्यूज हो जाता था, जिससे उनकी इम्यूनिटी को थोड़ा सपोर्ट मिलता था और पेट भी अच्छा रहता था। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमारा इंडियन ट्रेडिशन ही ऐसा है कि हम लोग ऑलरेडी काफी कुछ चीजें अच्छी पीते थे, अच्छी खाते थे, लेकिन अब जो है समय बदला है जिसकी वजह से सारी चीजें उल्ट पुल्ट हो गई हैं। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल वे था, अब वही जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी नई चीजें आ रही हैं, उनके अंदर वही सारी चीजें वापस से लाई जा रही है। जैसे कि हम लोग चारकोल से अपना ब्रश वगैरह करते थे, जो हमारा कोयला होता था उससे ब्रश करते थे, फेस पे लगाते थे, वही चीजें अब हमारे टूथपेस्ट के अंदर, फेस वॉश के अंदर वो सब चीजें वापस आ रही है। तो ये भी वापस आ रहा है। जैसे हम लोग कॉपर के बर्तन ही पहले यूज करते थे पानी वगैरह पीने के लिए, तो अब आप लोग देख रहे होंगे कॉपर की बोटल्स आती हैं, कॉपर के ग्लास आते हैं। तो ये कॉपर अच्छी चीज होती है जो आपकी बॉडी में जानी चाहिए। एल्कलाइन का मतलब समझते हैं, यहाँ पर जो वाटर होता है वो एसिडिक होता है, तो उसको बैलेंस करके थोड़ा सा बेसिक नेचर में बनाता हूँ, इससे हाइड्रेशन थोड़ा सा बेटर होता है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, जस्ट हमारे इम्यूनिटी को थोड़ा सा सपोर्ट करती है और टेस्ट में भी काफी बेटर लगता है। इसमें आपको 7 लीटर का स्टोरेज टैंक मिलता है, यानी कि 3 से 5 लोगों के लिए सफिशियंट है। मॉर्निंग रश टेंशन फ्री, और हाँ थोड़ी बहुत लाइट स्कर्ट्स को मैनेज कर सकता है। लेकिन आपकी फैमिली अगर ज्वाइंट फैमिली है तो आपको इससे थोड़ा सा बड़ा कैपेसिटी वाला देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं 24 मंथ्स फ्री मेंटेनेंस रियलिटी चेक। तो देखो यहाँ पर मैंने जैसे ही आरओ परचेज किया, सबसे पहले तो इससे पहले मैंने एक्वागार्ड का परचेज किया था, तो इंस्टॉलेशन में ही मुझे 0 कॉस्ट दिखाई गई थी, पर मेरे से प्री फिल्टर का 1300 रुपये उसमें लिया गया था, जो कि इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं लिया गया। उसके बाद मेरा आरओ वर्क करना बंद कर दिया था, तो मैंने यहाँ पर उनको टेक्नीशियन को बुलाया। उन्होंने आया, पहली बार तो इन्होंने नॉर्मली ठीक किया जो इनसे हो सका, तो वैसे ठीक करके गए। बट उस समय क्या था, इसका टीडीएस काफ़ी ज़्यादा हाई आ रहा था, यह लगभग आ रहा था 600-700। मेरे यहाँ का जो भी पानी है उसका 600-700 तक है टीडीएस, तो उन्होंने कम करके इसको 150 पे ला दिया, जो भी इनका हो सका। पर फिर भी पानी का जो टेस्ट था वो अच्छा नहीं आ रहा था, बेटर नहीं आ रहा था, मिठास नहीं थी, नमकीन नमकीन था। तो 6-7 दिन मैंने वेट किया, मुझे लगा कि नॉर्मल है या हो जाएगा। उन्होंने बोला 40 लीटर तक पानी इसका फेंक देना। ये सब करने के बाद भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने दोबारा कॉल किया कंपनी में, तो उन्होंने बताया कि इनकी एक नई मेम्ब्रेन लगनी है, जो मतलब इस पानी, जो मेरा पानी है उसको सपोर्ट करेगा। देखिए जो उसके अंदर पहले से लगी आई थी वो मेम्ब्रेन थोड़ी सी, मतलब जो मीठा पानी या नॉर्मल पानी होता है उसको साफ करने के लिए, लेकिन जो मेरे यहाँ का पानी वो काफ़ी ज़्यादा खारा था, काफ़ी ज़्यादा, मतलब बोरवेल वाला आप समझ सकते हैं, 700 टीडीएस बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा पानी मेरे यहाँ आता था, तो उसके लिए इसके अंदर एक और नई मेम्ब्रेन लगनी थी, हाई जो मतलब उसको होता है टीडीएस रिमूव करने वाली, बहुत ज़्यादा हैवी टीडीएस को रिमूव करती है, वो वाली लगनी थी। तो उसके लिए इन्होंने मुझे बताया कि ये वाला लगना है, अभी है नहीं। तो उसमें 8 से 9 दिन इन्होंने ले लिया उसको लाने में, और उसको ला के लगा कर गए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसे नहीं लिए। जो पुरानी थी उसके ऊपर ही इन्होंने एक और मेम्ब्रेन लगा दी, जिससे डबल मतलब टीडीएस रिमूव करने की इसकी पावर आ गई। उसके बाद जो है मेरे वाटर का टीडीएस तो 700 से 50, 49, 45 यहाँ तक आ गया। तो उसके बाद जो मेरा पानी था वो काफ़ी ज़्यादा मीठा आने लगा। तो यहाँ पर जितनी भी बार ये लोग आए सर्विस देने के लिए, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आया। और इसके बाद भी मैंने एक बार वाटर प्यूरीफायर जब काम करना बंद किया था, तो मैंने उनको बुलाया, उन्होंने जस्ट आया, कुछ चेक किया, और उसके बाद वो चालू हो गया वापस से, और फिर वो चले गए। तो यहाँ पर जो है इन्होंने 24 मंथ फ्री जो भी इन्होंने मेंटेनेंस बोला है, ये एब्सोल्युटली राइट है। आप जस्ट कॉल करें, थोड़ा सा ये लोग टाइम लेते हैं, जैसे कि मेरा मेम्ब्रेन वाला टाइम था। अगर आप नॉर्मली कॉल करेंगे, कोई नॉर्मल सी प्रॉब्लम होगी, तो ये 2 दिन के अंदर आते हैं। लेकिन अगर कोई पार्ट वगैरह बदलना है, जैसे मेम्ब्रेन वगैरह, तो 8 से 9-10 दिन लगा देते हैं कॉल करते करते। मैं भी परेशान हो गया था, बट हाँ ये खुद ही आए। इन्होंने बोला जब मेम्ब्रेन आएगी हम खुद आ जाएंगे, तो ये अपने आप ही आए, मेम्ब्रेन चेंज करके गए, और उसके बाद से आरओ अभी तक बढ़िया वर्क कर रहा है। तो मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर 2 साल के लिए आपको कोई भी फिल्टर का पैसा नहीं देना पड़ेगा। कोई भी अगर आपके यहाँ विजिट की ज़रूरत इनको पड़ती है तो उसका कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एंड इवन इसके अंदर कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ते। जैसे कि अगर ये कह सकते थे कि भाई आपके यहाँ का टीडीएस बहुत ज़्यादा हाई है,
तो हमें यहाँ पर एक हाई लेवल का एक मेम्ब्रेन लगानी पड़ेगी, उसका ये चार्ज है वो चार्ज है देना पड़ेगा आपको। बट यहाँ पर कुछ भी नहीं मुझे देना पड़ा। जैसे कि एक्वागार्ड में मुझे हुआ था कि उन्होंने बोला भाई आपके यहाँ का TDS बहुत ज़्यादा है, तो हम एक और यहाँ पर प्री फिल्टर लगाएंगे बढ़िया वाला, तो उसका इतना चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो वो लेकर भी चले गए थे, बट इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे ये चीज़ इनकी बहुत ही अच्छी लगी। तो आप लोग यहाँ पे डेफिनेटली बिलीव कर सकते हैं कि हाँ 2 साल तक आपको कोई भी खर्चा नहीं देना पड़ेगा। और हाँ RO के साथ ही आपको एक फ्री TDS मीटर भी मिलता है, जिससे आप लोग अपने जो नॉर्मल वाटर है उसका TDS मेजर कर सकते हैं, और साथ ही जो आपका वाटर प्यूरिफायर वाटर दे रहा है उसका TDS भी मेजर कर सकते हैं। चलो अब मैं जो पानी है हमारा खारा पानी उसका TDS और जो RO का है वो नाप के दिखाता हूँ कितना आता है। सबसे पहले देखो डायरेक्ट हमारा जो बोरिंग का पानी है उसका TDS नापेंगे, देखते कितना आता है। देखो 608 आ रहा है इसका, 632, ठीक है इतना आ रहा है। तो हम लेते हैं RO का पानी और उसका देखते हैं उसका कितना आता है। 77। तो जब वो भैया सेट करके गए थे 40-45 पे सेट करके गए थे, अभी 77 हो चुका है, ठीक है। मेम्ब्रेन जैसे जैसे यूज हो रही है वैसे वैसे इसका TDS बढ़ता जा रहा है। तो फाइनली अब बात करते हैं किस तरह के वाटर सोर्स पे आप लोग इस वाटर प्यूरिफायर को लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके यहाँ हाई TDS बहुत ज़्यादा TDS है वाटर में, तो आप लोग इसको बेझिझक इंस्टॉल करवा सकते हैं। मेरे यहाँ का 700 है, तो बोरवेल का पानी आता उसमें लगा रखा। अब जो बोरवेल वाले में लग गया है तो आप लोग चाहे तो म्यूनसिपैलिटी वाले जो MCD वाला पानी आता है उसमें लगा सकते हैं, जल बोर्ड का पानी आता है उसमें लगा सकते हैं, या आपके यहाँ मीठा पानी आता है वहाँ पे लगा सकते हैं। तो पानी को काफ़ी अच्छी तरीके से फिल्टर कर देगा। चलिए अब पानी का टेस्ट देखते हैं बेटर है या नहीं। ये पानी मैंने ऊपर वाले RO से मंगवाया है, जो अभी आपने वीडियो में देखा था ना, जिसके पीछे मतलब बगल में प्री फिल्टर लगा हुआ था, उस वाले RO का पानी है। और इस बोतल में हम लोग भरेंगे हमारे वाले RO का पानी और देखेंगे कौन सा बेटर है या क्या डिफरेंस है या कैसा पानी है, अच्छा बुरा जैसा भी है। सबसे पहले तो मैं ही चेक कर लेता हूँ। पानी अच्छा है, बट इससे मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, अच्छा है। ये लोकल RO का पानी है और ये हमारे लिप प्योर एलोवेरा प्राइम का लगभग पानी टेस्ट तो दोनों का सेम ही है। अब चलो बाकियों से पूछते हैं बाकी लोग क्या बताते हैं। ये तुम्हारे यहाँ वाले RO का पानी है ये, अब ये मेरा वाला, ये वाला दिखाओ। ये वाला पानी जो है ना थोड़ा इसमें अच्छा लगा मुझे, मतलब टेस्ट अच्छा है ना, टेस्ट अच्छा है। और जो जिस तरह से पानी RO जो बताते हैं फिल्टर वाले RO प्लस UV TDS वगैरह जो भी है, उस हिसाब से ये परफेक्ट पानी है, मतलब इसमें कोई कमी तेरे यहीं का ये। हाँ तो बढ़िया है। इन्होंने अपने यहाँ लगवाया था। चलो इधर इनसे पूछते हैं, एक मिनट माइक लो, ला माइक देखा। अबे साले माइक ही नहीं लगाया था ये लोग। ये इसके यहाँ वाला है, ठीक है। अरे कोई भी मेरे को बाद में बताना। ये वाला जो हल्का लग रहा है पानी, मतलब जो RO जैसा फील हो रहा है, ये थोड़ा भारी है। भारी है, हाँ। ये लो, ये ऊपर वाले RO का है, दूसरी वाली बोतल लो। ये बेटर है, यानी कि मेरा वाला ना, पता नहीं किसका, लेकिन ये बेटर है। अच्छा चलो मिक्स रिव्यूज आए हैं चारों लोगों के, किसी को नीचे वाला बेटर लगा, किसी को ऊपर वाला बेटर लगा। तो यानी कि पानी के टेस्ट में दोनों लगभग सेम ही सेम है। अब बात करते हैं RO के प्रोज एंड कॉन्स की, जिससे आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि इसको आपको लेना है या नहीं। देखिए यहाँ पर आपको 2 साल की कोई भी मेंटेनेंस फीस नहीं देनी पड़ती, हिडन चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ते हैं। 10 स्टेज वाटर प्यूरिफिकेशन करता है, इसमें आपको कॉपर एंड एल्कलाइन एंड इवन इन टैंक UV स्टेरिलाइजेशन का फीचर मिलता है, एंड किसी भी तरीके की प्री फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉन्स की बात करें, अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है तो ये 7 लीटर का स्टोरेज टैंक इसका छोटा पड़ सकता है। और साथ ही एक और इसके अंदर काफ़ी मतलब एनोइंग सी प्रॉब्लम है कि जब ये RO खाली होता है उसके बाद जो है पानी को जब भरने के लिए चलता है तो एकदम ऐसा लगता है जनरेटर जैसे गांव का ट्रैक्टर वगैरह स्टार्ट नहीं होता, डण 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 ऐसे स्टार्ट होता है। तो वो आपको मैं आवाज़ सुनाता हूँ कि किस तरीके की आवाज़ इसके अंदर करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पानी भर के इसको थोड़ा सा खाली करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे देखना ये जैसे ही भरने के लिए स्टार्ट होगा तो कैसी आवाज़ करेगा। देखो RO स्टार्ट हो गया, आवाज़ करना भी चालू कर दिया, जनरेटर स्टार्ट हो गया, आवाज़ सुना दो। अगर आपको अपने घर में नॉइस वगैरह पसंद नहीं है तो आप लोग इसको अवॉइड करें लेना। बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, बट हमने भी एडजस्ट कर लिया है जो भी है, आवाज़ जैसी भी आती है। क्योंकि हमने ठीक करने को भी बोला था तो उन्होंने बोला था कि इसके अंदर ऐसी ही आती है
आई डोंट नो कि ऐसे ही आती है या उनका मन नहीं था ठीक करने का। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके की आवाज आती है। और हाँ, इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब आप कॉल वगैरह करेंगे तो काफी दिन लगा देते हैं लोग आने में सर्विस के लिए। जैसे कि मैं नॉर्मल कॉल करता हूँ तो ये 24 से 48 घंटे बाद ही आते हैं। तो यानी कि अगर आपका वाटर शॉर्टेज हो जाए तो आपको कैन वगैरह मंगवानी पड़ेंगी पीने के लिए 2 दिन के 1 दिन के लिए। और उसके बाद भी चेक करते हैं क्या दिक्कत है, अगर उस समय सॉल्व कर पाए तो ठीक, नहीं सॉल्व कर पाए तो 8 से 9 दिन और लगा देते हैं ये लोग आने में। तो यानी कि आपको 8 से 9 दिन का जुगाड़ पानी करना पड़ेगा, मतलब पानी का ही। तो ये सारी चीजें थी। अगर आप लोग ये नेगेटिव चीजें नेग्लेक्ट कर सकते हैं मेरी तरह तो डेफिनेटली ये आरओ परचेज कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाफट जाके वहां से परचेज कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना कि आपको कौन सी प्रॉब्लम आरओ परचेज करने में आ रही है, उनके ऊपर वीडियो रही तो वीडियो बना दूंगा, वरना कमेंट में ही आपका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।